जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं तत्ते वोच्छामि समय पाहुर नमो सुद केवली भणिजं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। मैं करता हूँ कर्म काम निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म। श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका 71वीं गाथा की चर्चा पूर्ण हो गई है। 72वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अमृतचंद्र आचार्य आगे के विषय का संकेत पहले ही करते हैं। जो प्रश्न खड़ा हुआ वो कहाँ से खड़ा हुआ। चर्चा चल रही थी अनादिकाल से इस जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण से चल रही है। इसलिए प्रश्न वो उसका भी हेतु दिया था क्यों हो रही है, तो आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानने के कारण से। पिछली गाथा में वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी ये पूछा था। उसके उत्तर में कहा था कि जब आत्मा और आश्रव में भेद जान लेगा तब होगी। उस क्रम में अगला प्रश्न खड़ा किया है। उत्थानिका को टीका से जोड़ने के लिए इत्तेवम वाला पैराग्राफ देखिए। इत्तेवम आत्मा आत्म आश्रवयोर विशेष दर्शनेन यदा भेदम जानाति तदास्य अनादिरपि अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्तिर्निवर्तते। जब यह आत्मा और आश्रव में विशेष दर्शनेन, यहाँ दर्शन शब्द से क्या लेना, विशेष दर्शनेन लिखा तो दर्शन है, विज्ञान कैसे लेना। वो दर्शन शब्द दिया, लेकिन दर्शन का अर्थ वो सामान्य अवलोकन वाला दर्शन नहीं है, क्योंकि वह दर्शनोपयोग निराकार है, निर्विकल्प है, परीक्षा मुक्त के हिसाब से अव्यवसाय वाला है। व्यवसाय निर्णय नहीं होता उसमें, इसलिए वो भेद कैसे करेगा, इसलिए वो नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान है। फिर दर्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अकेले ये अलग है ये अलग है ऐसा जानना नहीं है, श्रद्धान भी होना चाहिए, मानना भी जरूरी है। इसलिए दर्शन आत्मा और आश्रव के विशेष ज्ञान पूर्वक जिसने स्वीकार कर लिया, अगली टीका में आने वाला है, बिना स्वीकार किए ज्ञान ही नहीं मानेंगे उसे। तो दर्शनेन यदा भेदम जानाति तदा अस्य अनादिरपि अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्ति निवर्तते। तो इसके अनादि काल की भले ही हो तो भी अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्ति को प्राप्त होती है। रास्ते के बीच में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ हो, कहते ये पत्थर पड़ा है बहुत, पता नहीं कब से पड़ा है,
हम तो जन्म से देखते आ रहे हैं। किसी बुजुर्ग से पूछो, वो भी कहता हम भी जन्म से देखते आ रहे हैं, यहीं पड़ा हुआ है, हटाते क्यों नहीं हो? ये इतना पुराना पड़ा हुआ है, कैसे हटेगा? हट ही नहीं सकता ऐसा समझकर हटाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। कोई माझी माउंटेन मैन बन के आगे नहीं आएगा। वो कहता ना किसी ने पूरा पहाड़ तोड़ करके, माझी नाम था, माझी राम क्या था, तो वो नहीं आएगा तो नहीं, वो ये सोचेंगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों साहब बहुत पुराना है, तो पहले से ही है, ऐसा ही है, प्रयास नहीं करेगा तो नहीं हटेगा। और एक ने प्रयास शुरू किया और 10 लोग जुट गए, कोशिश की, थोड़ा सा जगह से हिल गया, तब क्या समझ में आ गया? अब हट सकता है। फिर दुगुने उत्साह से सब एक साथ लगे और हट जाता है। या भी हमारी तो अज्ञान की प्रवृत्ति अनादि की चली आ रही है, अनादि से चली आ रही है, तो कभी जाएगी नहीं। अनादि वो भले ही तो भी भेद विज्ञान से वो जा सकती है। इसलिए अनादि अपि कह रहे हैं, अनादि अपि अज्ञान से उत्पन्न कर्ताक्रम की प्रवृत्ति निवृत्ति को प्राप्त होती है। ऐसा जानने पर कर्ताक्रम की निवृत्ति होती है और उसके साथ साथ तन निवृत्तो अज्ञान निमित्तम पुद्गल द्रव्य कर्म बंधोपि निवर्तते, और उसके साथ साथ उसके निमित्त से होने वाला पुद्गल द्रव्य कर्मों का बंध भी निवृत्त हो जाता है। इसमें से सीधा निकाला, इसका अर्थ यह है कि बंध की निवृत्ति, बंध का निरोध कैसे हुआ? जानने से हुआ। इसलिए निकाल लिया, ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा सिद्धे तथा सति ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा सिद्धे। ज्ञान मात्र से, मात्र शब्द का प्रयोग भी उसमें किया। अभी इस पर अपन व्याख्या नहीं करते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे एकांत ज्ञान ने क्रिया ने के निषेध के समय, कि उसका निषेध आगे किया गया है, उस समय इसकी चर्चा करेंगे। उसके बावजूद भी मात्र शब्द का प्रयोग किया हुआ है। कथम ज्ञान मात्रादेव बंध, इसलिए इसमें से प्रश्न खड़ा किया, कथम ज्ञान मात्रादेव बंध निरोध। आप कहते ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ऐसे कैसे हो जाता है? बहुत सारे तर्क, बहुत सारे उदाहरण है। दादा ने कहानी लिखी है ना, जान रहा हूं देख रहा हूं, जान रहा हूं देख रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा, बने रहो ज्ञाता दृष्टा, क्या हो जाएगा? अरे सब कुछ उसी से हुआ। वो तो कहानी तो ख्याल में है ना, चोर आया, पत्नी कह रही है देखो चोर आ गया है, जान रहा हूं देख रहा हूं, चाबी उठाई, तिजोरी खोल रहा है, जान रहा हूं देख रहा हूं, माल समेट लिया, लेके जा रहा है, जान रहा हूं देख रहा हूं, लेकर चला गया, जान रहा हूं देख रहा हूं। आप क्या जानते देखते हो, चला ही गया वो तो, वही तो जान रहा हूं देख रहा हूं। तुम हो, पत्नी से कहो तुम क्या करती, उठ के जाते उसको पकड़ते, पकड़ के देखते फिर क्या होता। हाँ, फिर तो माल जाता कि नहीं जाता पता नहीं, हाँ, तुम्हारा ही पता नहीं रहता। तो जान बची लाखों पाए, तो लाखों गए नहीं हैं, लाखों पाए हैं। इसी से सब कुछ पाया है, गया कुछ भी नहीं है। जान लो, दुनिया को लगता है कैसे होगा, कहा भी है समय सार में आगे मोक्ष अधिकार की चर्चा है, उसके पहले जो आरोप आक्षेप है उसकी बात करते हैं। क्या खाने के ज्ञान मात्र से पेट भर जाएगा? खाने का ज्ञान करने से, ज्ञान मात्र से हो जाएगा, पेट भर जाएगा? यदि ज्ञान से होता है तो ज्ञान कर लो। कभी कभी अति में ऐसा भी हो जाता है ना? एक जगह के कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम छापे, अपना शिविर अभी आएगा ना, दैनिक कार्यक्रम अपन पर्चा छापेंगे ना, ऐसा कार्यक्रम का पर्चा छापा, उसमें लिखा हुआ था टाइम जो भी नाश्ते का हो वो नाश्ते का ज्ञान, भोजन का समय उस समय भोजन का ज्ञान, ये स्वाध्याय के समय शास्त्र का ज्ञान लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना, तो सही बात है कि शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, उस समय शास्त्र का ज्ञान चल रहा है। लेकिन नाश्ता भोजन के समय भी नाश्ते का ज्ञान, भोजन का ज्ञान, क्यों? तुम जाके वहाँ क्या करने वाले हो?
नाश्ते का ज्ञान करने वाले हैं कि नाश्ते का ज्ञान करने वाले हो कि नाश्ता करोगे? वो बारीकी से भेद ज्ञान की दृष्टि हमारी बने इसके लिए लिखा, तुम जाकर के भोजनशाला में बैठकर नाश्ता करते हो, उसमें तुम नाश्ते का ज्ञान ही करते हो, नाश्ता करते ही नहीं हो। तो नाश्ता कौन करता है? वो दादा के पास झगड़ा लेके आए थे, दादा सुनाते ना, आदर्श नगर के दो भाई, मुल्तान समाज, वहाँ भी स्वाध्याय चलता है, अभी भी चलता है। वो दो भाई आए कि आत्मा खाता है कि शरीर खाता है, भोजन के लिए बैठो फिर देखना कौन खाता है। अरे ज्ञान से, भोजन के ज्ञान से भूख मिट जाएगी क्या? पहले नक्की करो भूख किसकी मिटानी है, किसकी भूख? हमारी भूख। तो हमारी माने किसकी? तो हमारी। आजकल ये बात भी बहुत चलता है, मैं अहम होता है, और हम में मैं मत कहा करो, हम कहा करो। मैंने ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा किया। मैं मत करेगा, हम माने सब शामिल हो जाते हैं उसमें। या हम भोजन करते, हमने ऐसा, हम माने कौन? और शरीर और आत्मा मिल करके दोनों, वो असमान जाति पर्याय है, ठीक है। उस हिसाब से सारे कथन सुबह से शाम तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भेद ज्ञान की बात करोगे तब भूख मिटेगी, ज्ञान से भूख मिटेगी कि नहीं? किसके भूख की बात हो रही है? आयुष, शरीर की भूख की बात है या आत्मा की भूख की बात है? किसकी भूख की बात है? शरीर के भूख की बात है तो ज्ञान से मिटने वाली नहीं है, उसे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर का पेट का गड्ढा खाली हुआ है। वो शरीर के पेट के गड्ढे को उसके भरेंगे तभी वो भर पाएगा। शरीर की भूख तो खाने से मिटेगी। हम तो ज्ञान के भूख की बात करें, आत्मा के भूख की बात कर रहे हैं। तो आत्मा कैसे प्यासा है, कैसे भूखा है, क्या नहीं दिया इसे? जैसे मोबाइल रिचार्ज में नहीं लगाओ तो भूखा हो जाता है, प्यासा हो जाता है, और बहुत देर तक वैसे ही रखो तो बेचारा किसको प्यारा हो जाता है, तो वो बंद हो गया ना। तो हमने भी ज्ञान की खुराक अपने आप को नहीं दी, तो आत्मा कहाँ रहा? आत्मा को तो ज्ञान की खुराक चाहिए। आत्मा तो ज्ञान से जीवित है, वो उसको ज्ञान से पूरा हो जाएगा, होगा ज्ञान से, उसका भोजन ज्ञान से होता है। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत पहले भी सुनाया मैंने। भोजन के लिए बैठे हुए हैं, उनकी रानी भोजन की व्यवस्था कर रही है, पूरी थाली व्यंजनों की, जो जैसा व्यंजन उनका बनता है सब सामने सजा के रखा हुआ है, और वो आँख बंद करके बैठे हैं। रानी को लग रहा है कि कुछ चिंता मग्न है। तो कहते हैं भैया 6 खंड का राज्य है, इतना लंबा चौड़ा, चिंता में लगे हुए हैं, तो थोड़ी देर टोकती नहीं है, बहुत देर होती है तो टोक देती है। क्या बात है, क्या चिंता लगी किसी बात की? मैं चक्रवर्ती हूँ, किस बात की चिंता? जो कुछ सहज व्यवस्था है वो चक्र से अपने आप ठीक हो जाता है। कोई ध्यान बिना दिए सब हो जाता है। फिर चक्र रत्न की प्राप्ति का मतलब क्या है? हो चाहता है सब अपने उतना सहज पुण्य का उदय है, फिर किस बात की चिंता? चिंता नहीं, चिंतन कर रहा हूँ। किस बात का? ये जो भोजन सामने रखा हुआ है, इसको देखकर याद आ रहा है भोजन किसका? किसका भोजन? तो मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, खुद को, आत्मा को। हे आत्मा, अशरीरा जीव घना, सिद्ध भक्ति में पहला ही छंद आता है, अशरीरी है। तो अशरीरी को अनाहारक है, आहार की जरूरत नहीं है, आहार से नहीं चलता है। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुष्य तुम भोजन बिन अक्षय सुख में, यह समझ त्यागने हुआ यार। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा, इसको भोजन की कहाँ जरूरत है? ये सामने रखा हुआ भोजन ये शरीर का है, तुम्हारा नहीं है। ये चिंतन, वो भरतेश वैभव का प्रसंग है। भरतेश वैभव में घटना लिखी, वो जो निरंतर चिंतन में रहते थे, वो उसको प्रदर्शित करने के लिए लिखा।
कहाँ शरीर का? ज्ञान रूपी भोजन आत्मा का, तो जानने से होगा वो सारा कार्य, बिना जाने नहीं हो सकता है। कि जानने से होगा क्या? मोक्ष अधिकार में लिया, कर्म और बंध को भिन्न जानने से बंध का निरोध हो जाएगा। दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया तो बंध का छेद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जैसे बंधन में बद्ध पुरुष बंधन का चिंतन करने से बंधन से नहीं छूटेगा। काय से छूटेगा? बंधन को तोड़ने से छूटेगा। इसलिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा बंधन को तोड़ने का। ऐसे ही कर्म और बंध को भिन्न भिन्न जान लिया, बंध और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लिया, बंध नहीं टूटेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। करो पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ करना है? वैसे ही करना है। आनम तानम कछु न जानम, सारी डोरियां तोड़ दी। किसने? अंजन चोर ने। वो तोड़ दी और आकाश में उड़ने लग गया। ऐसे कर्म बंधन तोड़ दो। तो कर्म तो दिखाई देते नहीं हैं, ये शरीर दिखाई देता है, और तोड़ दो इसका। काशी की करोत ले लो, वहाँ पुरुषार्थ शुद्धिपाय में लिखा ना, घटिति चटक मोक्षम। ऐसे जो खार पटिकों का कोई मत है, जैसे कोई घड़े में चिड़िया बंद है, घड़े का ढक्कन ढका हुआ है, बंद है, या घड़ा सब तरफ से बंद है, उसमें चिड़िया बंद है, कैसे मुक्त होगी? घड़ा फोड़ दो, चिड़िया मुक्त उड़ जाएगी। ऐसे देह के बंधन में आत्मा बंधा हुआ है, देह को तोड़ फोड़ दो, मुक्त हो जाएगी। फोड़ के देख लो। अरे महाबंधन में पड़ेगा। आत्मघाती महापातकी कहा है, महापापी कहा है आत्मघात करने वाले को। दूसरे के घात करने से ज्यादा पाप आत्मघात करने में है। लोगों दुनिया को ऐसा लगता है कि वो दूसरे का हत्या कर दी, बहुत हत्यारा। अरे तो नहीं, दूसरे की बजाय अपना कर लिया। तीव्र कषाय, दूसरे को मारने में जितनी तीव्र कषाय है उससे अनंत गुणी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत गुणी तीव्र कषाय न हो तब तक अपना घात नहीं कर सकता है। अपना घात करने वाले को महाकषाय है, उसके बिना नहीं कर सकता वह। तो आत्मघात ऐसे ही शरीर को हटा दो, बंधन तोड़ दो। अच्छा चलो, शरीर का इस तरह तोड़ोगे, कर्म का कैसे तोड़ोगे? कर्म का बंधन कैसे टूटेगा? 69-70 में कहा था ना, इसीलिए कह दिया सव्वदरिसी हिम जीवसेवम बंदो भणिदो खलु सव्वदरिसी हिम। नहीं दिखाई देते कर्म भी हमें। उपाय क्या है? करना पड़ेगा कुछ। करना क्या पड़ेगा? जैसे भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे, ग्रहण करो इसे। अकेला जानने से काम नहीं चलेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। भिन्न भिन्न जाना ना, अब उसमें से जो आत्मा जाना है उसमें लीन हो जाओ, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो करना नहीं पड़ा क्या? ये किया ना, ये स्वरूप में लीन हुए, ये किया। ज्ञान का करना अनादिकालीन बहिर्दृष्टि वालों को करना दिखता ही नहीं है। जो बहिर्दृष्टि है, अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूं हम सभी शामिल है उसमें। वो किसकी सभा में अष्टावक्र गए थे? कौन से राजा की सभा में? और उस अष्टावक्र गए तो सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने क्या कहा था? किसकी सभा है ये? चमारों की सभा है, बाहर की चमड़ी देखती है। ऐसे ही इसके ही करने को करना मानने वाले क्या है? ये चाम की क्रिया, इस शरीर चमड़े से ढका हुआ ये शरीर, इसकी क्रिया को ही करना मानेंगे कौन है? कौन से दृष्टि वाले हैं? आत्मा है, कार्य करेगा तो आत्मा का करेगा ना, तो आत्मा का कार्य उससे होगा। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, ये कर्ता कर्म चल रहा है, पुण्य पाप अधिकार में आ गई। बहुत सारी गाथाओं में सिद्ध किया ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, मुक्ति का हेतु एकमात्र ज्ञान कहा है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिसमें कार्य होना है कारण उसी में होता है। एक द्रव्य कारण, दो द्रव्य कारण, दो द्रव्य कारण को स्वीकार नहीं किया।
जिस कार्य जिसमें कार्य होना है कारण उसी में होता है यथार्थ। तो मुक्ति बंध का निरोध आत्मा को करना है, आत्मा का होना है, तो सारी प्रक्रिया आत्मा में होगी। लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आती, इसलिए वो प्रश्न ऐसे ही खड़ा होता है। दुनिया में दिखाई देता है, जानने से क्या हुआ, बढ़िया मिठाई। बीएड किया था ना, तो उसमें स्काउट कैंप अनिवार्य होता है। स्काउट कैंप में गए थे, तो वहाँ कभी कभी मनोरंजन के लिए कुछ ऐसे करते रहते हैं, और वहाँ तो फिक्स रहता है सुबह कितने बजे उठना, कितने बजे खाना, कितने बजे पीना, क्या सुबह से शाम तक का। दोपहर में कुछ नहीं मिलता था, दोपहर में बुला के गर्मी में भली बिठाया, और फिर सबसे पूछा शिकंजी पिएंगे, शिकंजी पियोगे? तो अभी सब खुश हो गए सब, भैया हाँ हाँ क्यों नहीं पिएंगे, पिएंगे ना, चलो शिकंजी पीनी है ना, चलो एक बर्तन उठाओ। कहाँ से उठाओ बर्तन? उठाओ बर्तन, ले आए बर्तन, सब कल्पना में। बर्तन उठाया, लो पानी लो, उसमें शक्कर डालो, नींबू निचोड़ो, हाँ? वो पूरा करवाया उसमें। वो जो उनकी भाषा में जैसे कहा होगा रोचकता से किया, ऊपर नीचे करो, अब पी जाओ, होगी तृप्ति, डकार भी लो अब, हाँ? आ जाएगी ना, हो जाएगा। एक कल्पना लोक में उड़ने से कैसे होगा कि नहीं साहब, साक्षात होगा तभी होगा ना, करेंगे तब होगा। तो ये सब ज्ञान में चल रहा है ना। प्लेन उड़ाया किसी ने? नहीं उड़ाया। अपने में से यहाँ बैठे हुए किसी ने नहीं उड़ाया? हाँ उड़ाया ना, कब? हाँ अरे वो कागज वाला नहीं कह रहा हूँ, पायलट बन करके बहुतों ने उड़ाया होगा, बिल्कुल। हाँ और घबरा करके देखा कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो कभी पलंग से नीचे भी गिर गए होंगे। हाँ सपने में उड़ाया होगा, तो उड़ा रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ और उस समय मज़ा आता है, पूरा वैसा का वैसा मज़ा आता है, बिल्कुल आकाश में उड़ रहे हो जैसा। हाँ तो ये कल्पना में हो रहा है ना, तो साक्षात तो नहीं हो रहा है ना। हाँ? कोई सपने में लंदन पहुंच जाए तो उसे वापस अपने घर आना हो, कितना खर्चा लगेगा और कितना टाइम लगेगा? सपने में लंदन पहुंच गया, उसे घर आना है, कितना खर्चा लगेगा और कितना टाइम लगेगा? और बहुत चिंता हो जाती है सपने में ही। लंदन तो पहुंच गया गलती से और सब खत्म हो गया पास में, अब लगता है घर कैसे, लंदन तो छोड़ो बम्बई पहुंच गया हो और जेब में कुछ नहीं हो, बहुत चिंता करने लग जाता है, कभी कभी रोने लग जाए। हाँ बताओ कितना लगेगा? सपने में कैंसर हो गया, इलाज के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, अब कब तक ठीक हो जाएगा? ये सपने में है, नींद खुली और वहीं के वहीं है, कुछ भी नहीं लगना है। ज्ञान में सब कुछ हो जाता है। ये तो सब कल्पना लोक की बातें हैं। ये बाहर की बातें भले ही कल्पना लोक की हो, अंदर की सारी प्रक्रिया वास्तव में ज्ञान से होती है। इन दुनिया को बहिर्दृष्टि वालों को ये नहीं जचता है, इसलिए ज्ञान मात्र से कैसे हो सकता है, ये प्रश्न किया गया है। कुंद आचार्य ने इसका उत्तर दिया है, इसलिए ये प्रश्न अमृतचंद्र आचार्य ने बनाया, कैसे होता है। तो उसको गाथा में, और गाथा से स्पष्ट न हो तो टीका में विस्तार से अमृतचंद्र आचार्य स्पष्ट करेंगे। गाथा देखते हैं अपन। नादून आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणन्तिय तदो नियतिं कुणदि जीवो। सामान्य अर्थ करते हैं, फिर उसमें से प्रश्न का उत्तर कैसे निकला बात करते हैं। आसवाणम असुचित्तम विवरीय भावम दुःखस्य कारणम च तीय नादून जीवो नियतिम कुणदी, या पहले जीवो ले सकते हो। जीवो
जीव आसवाणम, आश्रवों की, असुचितम माने असुचिता, सुचिता माने पवित्रता, शौच, सुचिता का भाव शौच, पवित्र, असुचिता माने अपवित्र, मलिन, विपरीय भावम, आश्रवों का विपरीत भावपना, विपरीतता, और आश्रवों के दुख का कारणपना, दुखस्य कारणम, तीय इति, नादूण, जान कर, तदो नियतिम कुणदी, मुझसे निवृत्त होता है। सामान्यता आ गया ख्याल में। यह जीव, ऐसा भी कह सकते हो, अगली गाथा में तो ये विधि ही पूछने वाले, आश्रव से कैसे निवृत्त होगा, आश्रव से कैसे निवृत्त होते हैं, जीव आश्रव से निवृत्त कैसे होता है। आश्रवों की असुचिता, विपरीतता, वे दुख के कारण है, ऐसा जानकर उनसे निवृत्ति करता है, उनसे निवृत्त होता है। गाथा बुला करके गाथार्थ पढ़ते हैं, एक बार पाठ कर लेंगे, फिर विशेष चर्चा करते हैं। नादून आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणन्तिय तदोनियतिं कुणदि जीवो। गाथार्थ 141 पेज पर है ऊपर। आश्रवों की असुचिता, विपरीतता जानकर और वे दुख के कारण है ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। बोले एक बार गाथा पद्यानुवाद के साथ। प्रश्न का उत्तर एक शब्द में आ गया है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है? नादून इसमें आ गया। जान कर, आज तक जो भी आश्रव से निवृत्त हुए हैं वे जान कर हुए हैं। कि क्यों कैसे, दो गाथा में बहुत समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो और विस्तार से समझाना चाहते, इसीलिए प्रश्न उठाया और आगे चर्चा कर रहे हैं। जानकर, जानता है तो निवृत्त होता है। किसी चीज को हम जैसे बच्चों से हम कोई टॉफी खाना छुड़ाना चाहते हैं, आलू खाना छुड़ाना चाहते हैं, आलू प्याज, ऐसे जो भी चीज हम छुड़ाना चाहते हैं, क्या उपाय है उसका? उपाय क्या है? उपाय क्या है? छुड़ाओ। आपके बच्चे हैं, जबरदस्ती करो, नहीं खा नहीं खाना, खाने नहीं मिलेगा, क्या होगा? छूट जाएगा। प्रतिज्ञा दिलाओ, भगवान के सामने प्रतिज्ञा दिलवाओ, सब दिलवा दिया। उसके बाद भी जब तक तुम्हारे सामने है, आप भी हमारे सब बच्चे हो, हम भी आपको प्रतिज्ञा दिला देंगे। कब तक? जब तक हमारी आंखों के सामने हो। वो आंखों के सामने में भी इस परिसर की बात, 5 साल के बाद की तो बाद की बात है। यहाँ भी इस परिसर में हो, बाद में प्रतिज्ञा दिलाओ। प्रतिज्ञा दिला दी, फिर भी बाहर जाके ललचाता है, देख देख के ललचाता है, और एक बार 2 बार रोके अपने आप को नहीं रोक पाता। और उसी बात को क्यों नहीं खाना, इसका ज्ञान करा दिया जाए अच्छी तरह से, इसलिए इसका निषेध किया जाता है। अब सोचो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, खुद निर्णय करो। हम जबरदस्ती प्रतिज्ञा नहीं दिलाएंगे, आप खुद निर्णय करो, सोचो। बहुत ही कैडबरी और जो कुछ भी होते हैं ना, अनेकों बार, इस सब में वो वैसे कहेंगे तो ख्याल में नहीं आएगा, और कभी इल्ली निकल आएगी और उसके आपके हाथ में है, उसमें निकल आएगी ना,
उसके बाद फिर जिंदगी भर नहीं खा सकते हैं। वो दिख गया ना, जान लिया, तो जाना उस समय क्या क्यों नहीं लेना, ये यदि ज्ञान हुआ तो छूटता है। अरे कभी कभी तत्काल नहीं छोड़ पाए, ये जितने शराब के आदी हो जाते हैं, जो भी जिसको बुरी लत लग जाती, आदत लग जाती है, छुड़ाने वाले छुड़वाने के लिए जो प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, एकदम नहीं छुड़वाते। तो छोड़ भी नहीं सकता एकदम से, और छोड़ देगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो सारी बुराइयां बहुत अच्छी तरह से बता दी, बहुत अच्छी तरह से, और बताने के बाद में साहब ये तो बहुत हालत खराब हो जाती है। तो अभी सिगरेट पीते हो, दिन में कितने पीते हो, 10 पीता हूँ तो 5 करो, फिर 2 करो, फिर ऐसा करते कर। अब वो जो जिसने समझ लिया और नक्की कर लिया कि नहीं बिल्कुल छोड़ना है, लेकिन फिर भी 5 ले रहा है, पी रहा है, तो वो पी नहीं रहा है, वो तो एक मजबूरी, वो पुरानी जो आदत पड़ी है, नहीं तो मुश्किल पड़ेगी भाई इसके लिए मजबूरी में, लेकिन छोड़ने की तरफ है, छोड़ देता है। अब वो 5 पीते पीते फिर आदत बन जाए, हाँ ठीक है, तो फिर वो गड़बड़ है। कोई उसमें से इस तरह फायदा देख रहा होगा, तो कोई शराब छुड़ाने वाला, मोटिवेशन देने वाला मोटिवेशन दे रहा था, समझा रहा था, तो समझाते समझाते कहा कि ये इतना समझाने से नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कितना नुकसान करता है शराब, अपने शरीर को कितना नुकसान करता है। तो एक शराब ली और उसमें एक कॉकरोच छोड़ा, और क्या हो गया, वो कॉकरोच डूब करके मर गया। क्या समझ में आया, कितना कितना नुकसान करता है ये शराब, देखो। जिसको शराब बहुत अच्छी लगती थी उसने कहा कि साहब बहुत बढ़िया शराब है, पीते हैं तो पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। जैसे चला गया ना, वो तो दिखाना चाहते थे कि कितना नुकसान होता है, भैया तुम्हारा ही मरण हो जाएगा। अब वो उसमें से ही फायदा निकालने लगा, अच्छा ही निकालने लगता है। क्यों नहीं करना, इसका ज्ञान कराया जाए, सचमुच वो ज्ञान कराने पर ज्ञान हो जाए, स्वीकृत हो जाए। बुंदेलखंडियों जैसे कछु जानत नहीं आ कोई की मानत नहीं आ, कछु जानत नहीं मानत नहीं और अपनी, तो वो उनके लिए तो कितना ही समझाओ कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन जान लिया, अभी वो वही गाथा में टीका में वही लेने वाले, जानना कहेंगे किसको, किसने जाना, वो चर्चा लेने वाले, इसलिए नादून कह रहे जिसने जाना। अनुशीलन पढ़ना ध्यान से, 2 बार ये प्रकरण लिया। जानने से निवृत्ति होती सहज प्रक्रिया है, दुनिया में भी सहज प्रक्रिया है। जिसको हम गंदा जाना, अरे अपने शरीर में कोई गंदगी लगी हो, अभी पता नहीं, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे पता चल जाए तो बैठे जा रहे हैं, कुछ गंदा पीछे कुर्ते पर गिर गया, चलते चलते चिड़िया ने बीट कर दी, दिख नहीं रहा है हमको। अब किसी ने बता दिया आपके कुर्ते पर चिड़िया ने बीट की, गंदा कर दिया, कितनी देर पहने रहोगे? हाँ, तत्काल झटकार तो देते ही हो, और फिर कुर्ता भी तत्काल जाके जानते ही। ऐसे अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, ऐसा जानते ही निवृत्ति होती है। यदि जानते ही निवृत्ति नहीं हुई है तो जाना ही नहीं है। ये चर्चा लेने वाले 74वीं गाथा में जाकर के तो ये कहने वाले हैं, जानते ही निवृत्ति होती है, समकाल है, जानने का और निवृत्ति का समकाल है, उसी समय निवृत्ति होता ही होता है। इसलिए नादूम जान कर होता है, नहीं जानता है तो नहीं होता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे कुपजायो पै ज्ञान बिना, वो ज्ञान कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण माई त्रिगुप्ति ते सहज तरे। करने से होता है, करो ना, करोड़ों जन्म तक भी किया तो नहीं हुआ ना। और ज्ञानी के क्षण माई, क्षण मात्र में हुए, क्यों हुए? इसलिए ज्ञान मात्र से जाना, उससे निवृत्त हुआ, निवृत्त होकर के गया का निवृत्त होता है तो स्वरूप की तरफ प्रवृत्ति। एक सिक्के के 2 पहलू है।
स्व की प्रवृत्ति, पर की निवृत्ति। तो उपदेश में पर की निवृत्ति, चूंकि पर में प्रवृत्त हो रहा है इसलिए पर की निवृत्ति का उपदेश बार बार देना पड़ता है। अब पर की जितनी निवृत्ति का उपदेश दिया है वह सब स्व की प्रवृत्ति के लिए, स्व की प्रवृत्ति ही पर की निवृत्ति, हुआ तो ही निवृत्त हुआ, नहीं तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं अटका ही हुआ है, इसलिए स्व में लीन होता है और आश्रवादी उत्पन्न ही नहीं होते हैं, सहज निवृत्त होता है। बहुत विस्तार से 73वीं गाथा, महत्वपूर्ण गाथा जिनागम की वो आने वाली है, उसमें फिर ये विस्तार से विधि बताएंगे, लेकिन वह सारा बल नादून पर है। तम मिठिदो तच्चित्तो कहने वाले हैं। जानने का मतलब अकेला ऊपर ऊपर क्षोभम ज्ञान में जाना नहीं, तम मिठिदो तच्चित्तो, तो ये जान करके जीव उनसे निवृत्ति करता है। इसमें से ये ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो आश्रवों की असुचिता, आश्रव अपवित्र कह रहे हो क्यों है, ये दृष्टांत सहित टीका में बताएंगे। विपरीत है, क्यों विपरीत है हमसे, और दुख के कारण है, ये इसकी चर्चा। साथ में एक प्रश्न भी आपको दिया, गाथा में तो आश्रव की चर्चा है, लेकिन टीका में आत्मा की चर्चा भी आने वाली है, और साथ में आत्मा को यहाँ भगवान आत्मा कहने वाले हैं। एक बार नहीं, 3 बार भगवान आत्मा, असुचि, विपरीत, दुख के कारण, इन सब के सामने आत्मा की चर्चा करेंगे। 3 बार भगवान आत्मा कह करके पुकारने वाले हैं। ये बारीकी से हम इसका अध्ययन करेंगे, अकेला अध्ययन नहीं करेंगे, इसमें से अपने आत्म तत्व को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, तो हमारी भी आश्रव की निवृत्ति निश्चित रूप से हो जाएगी।